अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी USA इंटरनेशनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम ज़ोरों पर है और सारी सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ अमल हैं। रायनामा को हमवार करने के लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, मगर इस सारी कैंपेन में सारी सियासी जमातें झूठ तक झूठ बोले जा रही हैं। मैंने एक प्रोग्राम 2-3 दिन पहले किया था जो आपके साथ शेयर किया और उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आए और उसी तसलसल को जोड़ते हुए आज मैंने प्रोग्राम का जो मौजू मुंतखब किया है उसको मैंने उन्वान दिया है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, उम्मीदवारों का झूठ और वोटर की जिम्मेदारियाँ। अब इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ आज़ाद कश्मीर के वज़रा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के माजी के वो क्लिप शेयर करूँगा जो बिलाशुबा आप लोगों ने देखे भी होंगे, मगर वक्त हालात का तकाजा ये है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा आवाम के सामने लाएं और इन्हें ये दिखाएं कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो कितनी मुखलस है अपने सियासी काज से और कश्मीर से, क्योंकि आजकल की कैंपेन में जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ आ रहा है वो यही आ रहा है कि जी ये आपकी शनाख्त का इलेक्शन होगा, आप तामीर और तरक्की के लिए वोट ना दें, रियासत बचाने के लिए वोट दें। और इसी तरह दूसरी तरफ से PTI सरगर्म अमल है, उसका इंतखाबी जो मंशूर है वो ये बता रहे हैं, अगरचे किसी एक सियासी जमात का कोई लिखा हुआ सियासी इंतखाबी मंशूर नहीं है, मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, मगर एक सिलसिला जो इंतखाबी मुहिम का जारी और सारी है उसमें हर जमात जो है वो दावे कर रही है। PTI का ये मौक़िफ़ है, तनवीर इलियास साहब को भी आपने सुना होगा और बैरिस्टर साहब को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जी रियासत को कोई ख़तरा नहीं है, मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो प्रोपेगेंडा या झूठ या जो भी है वो कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आगे चल के बड़े अहम इंकशाफात करेंगे और बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और जिसमें सबूतों के साथ मैं बात करूंगा। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपने इस सारे प्रोग्राम को जज्बात में आए बगैर बिल्कुल तसबात की ऐनक उतार के सुनना है, देखना है, ताकि हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकें। और मेरा मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैं नाजरीन अमेरिका में मुकीम हूँ पिछले 25 बरस से। आज़ाद कश्मीर के सियासी अमल से मैं बहुत दूर हूँ, मगर इस सियासी अमल में मेरी शिरकत जो है वो सिर्फ इस नीयत से है कि मेरी रियासत के शहरियों के साथ झूठ बोला गया और ये झूठ कोई आज से नहीं बोला गया, ये पिछले 72-73 वर्षों से तसलसल के साथ बोला जा रहा है। तो इसलिए मैं इस कैंपेन को फॉलो कर रहा हूँ और उससे जो मैं तज्जियाती पॉइंट निकालता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब आपको ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मेरा आज़ाद कश्मीर में मैंने कोई ओहदा नहीं लेना, हुकूमत में किसी का मशीन नहीं लगना, या मैंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी वहाँ जाके कि मैं मतलब मेरी कोई गर्ज हो और उस गर्ज के पेश नज़र कोई गर्ज नहीं है मेरी। यहाँ बैठ के मैं अपना वक्त जो देता हूँ ज़मान टीवी को वो सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को और आज़ाद कश्मीर के जो मेरे आवाम हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद के हल्का नंबर 3 से है। और मेरा जो सिलसिला मैंने आपकी खिदमत में शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन मुहिम के दौरान जारी और सारी रहेगा। मगर आपसे ये गुजारिश है कि आपने बिल्कुल बरादरीज़म को बलाए ताक रख के इंसानियत की नज़र से और एक पढ़ी लिखी बाशऊर कौम बनने का सबूत देना है मेरे इन प्रोग्राम को देखने के बाद, और फिर उसके ऊपर आपने अपने जो तासरात हैं वो देने हैं। और एक और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं
کہ جن جن لوگوں کے بارے میں بھی ویڈیو کے اندر بات کروں گا ان کا حق ہے کہ وہ میرے پروگرام میں آئیں اور جو جو چیزیں میں نے ان کے بارے میں کہی ہیں وہ اس کی کلیئرنس دے سکتے ہیں میرے پروگرام میں آ کے. اگر میری کوئی چیز ان کو غلط لگتی ہے تو جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی وہ میں گزارش ان سے یہ کرتا ہوں کہ میرا جو زمان ٹی وی یو ایس اے کا فیس بک پیج ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شمار لوگوں کے پاس میرے ذاتی نمبر ہے جو آپ کو دے سکیں گے اور اس پہ آپ رابطہ کریں. اور اگر میری کوئی بھی چیز آپ کی شان کے خلاف جائے یا جو پولیٹیکل ایتھکس ہیں ان کے خلاف میں نے کوئی بات کی ہو آپ آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں اور اپنی عوام کو لوگوں کو بتائیں کہ اس نے فلاں دن جو پروگرام کیا تھا اس میں یہ بات تھی. اچھا اگر میں اعتراض آزاد کشمیر کی لیڈرشپ پہ کروں گا تو جس پہ اعتراض کیا جائے گا جواب دینے کا قانونی اخلاقی طور پہ وہی حقدار بنتا ہے. باقی کسی کی نمائندگی کو میں اس لیے تسلیم نہیں کروں گا کہ اگر آپ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اس کا جواب میری فیملی کا کوئی بندہ دینے کا مجاز نہیں ہے. میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے تو اس کی تردید یا تائید کروں گا. آگے چلتے ہیں اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. پورے پروگرام میں جڑے رہیے گا اور اس پروگرام کو غور سے سنیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی نظر آزاد کشمیر کے جو انتخابی عمل میں شامل ہیں ان سب کی نظر میں یہ اہم چیز کرنے جا رہا ہوں. اس کو ناظرین آپ بھی سنیے گا وہ بھی سنیں گے. یہ 2 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کا کھیل ہے. زندگی کا انجام ہمیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. تو آئیں عائد کریں آج کے ہم کوشش بھرپور کریں گے کہ ہم زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں اور ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے ہمارے اندر بے شمار خوبیاں خامیاں اللہ کا خوف اسلامی تعلیمات کی تابعداری ایک دم داخل ہو جائے گی. تو یہ میں نظر کرتا ہوں ناظرین آپ کے بھی اور آزاد کشمیر کے سارے امیدواران کی جو اس وقت انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں اس کو سنیے گا. پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے پروگرام کو کنٹینیوسلی جاری رکھیں گے. انشاءاللہ آپ بور بھی نہیں ہوں گے. کہ آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے جائے گا 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ. اس جگتی سرائی میں مسافر رہنا 2 دل کا مسافر رہنا 2 دل کا. بندی مٹھی آیا جگ میں خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ جائے. جی ناظرین اس کا پتہ آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے کہ ہم بند مٹھی آئے تھے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے. اور آزاد کشمیر کے سیاسی عمل میں مصروف کار ہمارے بھائیوں کو بھی اس کا پتہ ہے کہ ہم بند مٹھی آئے تھے اور بند مٹھی ہم چلے جائیں گے. 2 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کا یہ کھیل ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں جو میں نے کلپس رکھے ہیں آپ کے ساتھ پلے کر کے ان کے اوپر بات کرنے کے لیے اس میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق اظہر خان صاحب کے کلپ ہیں, وزیر تعلیم افتخار گیلانی صاحب کے, وزیر سماجی بہبود جناب مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کے, اور ایک سابق وزیر ہیں جناب میر اکبر صاحب وزیر جنگلات ان کا کلپ ہے. اور پھر وزیر تعمیرات عامہ چوئی عزیز صاحب کا میرے پاس کلپ ہے. اور ان کے کلپس کو پلے کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کی تعریف کیا ہے. جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے ناظرین اس کا کام ہوتا ہے کہ ریاست کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا, قانون بنانے اور جو موصول ہیں ٹیکسز ہیں ان کو وصول کرنا کر کے اس خطے کی تعمیر و ترقی کے اوپر لگانا.
जब हमारे जहन में ये बात समझ आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो उससे आगे अब हम चलेंगे कि जो जिस बंदे को हम वोट देके नुमाइंदा बना के असेंबली में भेजते हैं, तो उसके पास जो फंड्स आते हैं एज ए असेंबली मेंबर, वो उसके नहीं होते। ये हमें क्लियर पता चल गया कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन के बाद हमें ये पता चल गया कि आइन और कानून में गवर्नमेंट की हैसियत और अहमियत है क्या। अच्छा, अगर वो जो फंड्स उनको मिलते हैं हल्कों की तामीर और तरक्की के लिए, उसके ऊपर फिर ये लोगों के ऊपर एहसान करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी ये मेरे फंड है और मेरे फंडों से मैंने आपको रोड दी, सड़क दी, पानी दी, नलका दिया, टूटी दी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो अहम चीज है वो है तहरीक आज़ादी कश्मीर का सिलेक्शन कैंपेन में हर पार्टी नाम लेना शुरू कर रही है। अच्छा नाजरीन, इस आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट का जो क्याम 1947 में 24 अक्टूबर बकौल इनके, और जबकि ये 4 अक्टूबर 1947 की एक अबूरी इनकलाबी हुकूमत भी कायम हुई थी जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर 24 अक्टूबर 1947 की हुकूमत को लेके ये आगे चले और उसे इनकलाबी हुकूमत का नाम दिया। उसके क्याम का भी मकसद यही था कि रियासत के उस हिस्से को हम अपने साथ मिलाएंगे, आज़ाद करेंगे और इस हुकूमत की ये जिम्मेदारियां होंगी और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेस कैंप के तौर पे काम करेगी। अच्छा नाजरीन, बेस कैंप के तौर पे इन्होंने क्या काम किया वो आपके और मेरे सामने मौजूद है, उसमें हम बहस नहीं करते। मगर इलेक्शन कैंपेन में आजकल ये कह रहे हैं कि ये रियासत की शनाख्त का मामला है। आज के वीडियो क्लिप्स में हम ये देखेंगे कि रियासत की शनाख्त के हवाले से जब ये इलेक्शन में नहीं थे, जब ये इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे थे, तो उस वक़्त इनके क्या कलिमात थे और अब जो है इनकी इंतखाबी मुहिम में जो इनका मौक़िफ़ है वो क्या है। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब का क्लिप, उसके बाद में थोड़ी सी बात करके अगले क्लिप आपको तरतीब वाइज दिखाता और उस पर बात करता जाऊंगा। तो ये नाजरीन सुनिएगा कि राजा फारूक हैदर खान साहब इंतखाबी मुहिम में क्या कह रहे हैं। इसका पता अंदाजी आज उसको उसकी सौदाबाजी के लिए वहां पर मोदी जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सौदाबाजी की तकमील के लिए इमरान खान यहां पर एक लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके मुख्तलिफ खुफिया और एलानिया जो है वो यहां पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है कि पीटीआई की हुकूमत यहां पर कायम हो और उस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी पहले भी कहा था, मौजूद का काम है ऐलान देना, कोई पढ़े या ना पढ़े उसके पास झंडा नहीं होता, वो रियासत के पास होता है। आपको खबरदार करता हूं, कल आसमते न रह जाना। मेरी जात की बात नहीं है फारूक हैदर असेंबली में आता या नहीं आता, जानू मैं क्या फारूक हैदर। ये इधर बैठे महाजर, ये अंसार भी हैं, ये महाजरीन अपना घर छोड़कर क्यों आए थे कभी, क्या सैर सपाटे के लिए आए थे? वो 2.25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है 5-6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जम्मू में। 3.5 लाख लोगों ने पनाह लिए। पाकिस्तान में आज उनकी तादाद 15 लाख। इस बशीर को पता है, ये बालियात में रहा है, अफसर रहा है कि कहां महाजरीन फैले हुए इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर। ये नाजरीन, ये आपने सुन लिया। इसमें फारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि यहाँ महाजर भी हैं और अंसार भी बैठे हुए हैं और बशीर को पता है, बशीर बालियात में अफसर रहा है और इन्होंने कहा कि जी वतन अजीज़ पाकिस्तान में हमारे जो महाजरीन आके आबाद हुए, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, बालियात के हवाले से भी मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। मगर इससे पहले एक और क्लिप मेरे वीडियो लाइब्रेरी में मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उसको आप सुनिएगा कि राजा फारूक हैदर खान साहब जो अब पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत से खाइफ हैं और रियासत की बात कर रहे हैं, महाजरीन की बात कर रहे हैं, इन्होंने असेंबली खिताब में पाकिस्तान के हवाले से क्या इरशाद फरमाया था, वीडियो के नीचे डेट
اور उसके ऊपर टाइम भी आपकी खिदमत में मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा, देखिएगा, फिर आगे मैं बात करूँ। देखा कि सब सूबों के वज़ीर खजाना साथ हैं, तो मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा कि मेरा वज़ीर खजाना क्यों नहीं आया। तो उन्होंने जो उस कमेटी के रुकन थे सईद नवीद कमर साहब, उनको कहा कि आप बताइए। उन्होंने कहा ये 18वीं तरमीम के बाद बदल गया, अब इनका वज़ीर खजाना नहीं बैठ सकता। तो मैंने कहा हजरत, भिंबर से लेकर ताओबड़ तक हम जब सजदा करते हैं तो खाना काबा के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान की मुमलिकत आती है, तो आप ये भी ना करें हमारे साथ इतना, कम से कम यहां तो बिठा लीजिए, कोई ना कोई तो बात कीजिए। बहरहाल जी नाज़रीन, ये फारूक अहमद साहब की वो वीडियो है जो असेंबली फ्लोर के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू की थी और फरमाया था कि जब हम सजदा करते हैं तो पहले पाकिस्तान आता है। क्या सच है क्या झूठ है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैंने क्लिप्स आपके सामने रख दिए हैं। आपने इसका फैसला करना है कि जिसको सजदा करने का कहा गया, आज वो सजदे वाली जगह हमारे लिए मुकद्दस क्यों नहीं रही। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी बशीर को पता है बालियात वाले को। फारूक अहमद साहब, बालियात वाले बशीर से अवाम को कोई सरोकार नहीं है, वो आपका भर्ती किया हुआ मुलाजिम है। आपको हमें बताना चाहिए था कि महाजरों के हवाले से क्या किया बालियात ने आज तक। बालियात का महकमा जिस मकसद के लिए कायम किया गया था, उसकी खिदमात क्या हैं, वो फारूक अहमद साहब आपको भी पता है। और ये इदारा शायद इसी मकसद के लिए था कि जो डिस्प्लेस हो गए थे, रियासत के शहरी जो उस तरफ चले गए थे, उनकी इमलाक की ये देखभाल करेगा, और जब वो कभी वापस आए, अल्लाह करे वो वक्त आए, मगर आप लोगों के होते हुए वो वक्त मुझे मशकूक ही लगता है, क्योंकि आपका फोकस वो नहीं है, आपका फोकस प्रोटोकॉल एंजॉय करना है। बहरहाल वो वक्त जब आएगा तो देखेंगे कि आपका बालियात उन बहन भाइयों की जायदादें जिसकी ये हिफाजत कर रहा है वो कैसे वापस करेगा। और फिर जो 1989 से 91-92 तक के जो हमारे महाजरीन भाई वहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आए, उनको आपने महाजर का लक़ब दिया हुआ है, उनके साथ आपके इस बालियात के महकमे ने क्या किया, और फिर वो महाजरों को आपने कितनी एक आज़ादी दे रखी है बात करने की। जब मैं किसी महाजर से बात करता हूँ कि भाई आपके मसाइल क्या हैं, मेरे साथ शेयर करें, तो वो कहते हैं खुर्शीद-उज़्ज़मान अब्बासी साहब, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप को हम अगर कुछ चीज़ बताएंगे तो फिर हमें जो ये अजाज़िया मिलता है हुकूमत की तरफ से वो बंद हो जाएगा, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि भाई हम जो हैं वो चीज़ें शेयर करते हैं लोगों के साथ। अच्छा फारूक अहमद साहब, रियासत की शनाख्त की बात कर रहे हैं आपने बालियात के बशीर का हवाला दिया। मैं आपको आपके बशीर डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब की बात भी सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा बहैसियत वज़ीर। वो कहते होते हैं ना, याद माजी अजाब है या रब, ये माजी को याद करना अजाब है, मगर मैं क्या करूं कि मेरी लाइब्रेरी में जो चीज़ आती है वो मेरा पेशा कहता है कि इसको महफूज कर लो, शायद ये आपको आने वाले वक्त में किसी जगह काम दे। तो बड़े ही अहम और बेहतरीन वक्त पे मुझे इसने काम दिया। बालियात के बशीर और आपके बशीर के दोनों के काम को देखते हैं कि आपके बशीर ने क्या कहा था। 500-600 आदमी के बार्डर तोड़ सी रखे कर दी, या तो सारे आजाद कश्मीर में इकट्ठे करो, बार्डर की तरफ बुलाओ, ठीक है जी। या तुम अगर इन चीज़ों बार्डर टुटते हो तो फिर तो आप मुल्कों की दूर की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है जी। एटॉमिक पावर है इंडिया, उसके साथ आपकी मेन चीज ये तो आप जंग लगा लें, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको अपने लोगों की बात बताऊँ, गला करते हैं लोगों के साथ बाकी तरह ही है और कुछ भी नहीं, सब झूठ है, फ्रॉड है। मैं अपने दफ्तरी रोज लोगों में मिलता, मैं आता है आज कश्मीर के मसले का गल करनी है, अगर मुझे जान दो डॉक्टर साहब लानत पे जो जी बड़े बच्चे हैं, कोई काम करो दावत में जाइए, उसने कश्मीर का मसला पे आ जाए, सारा लोगों को सीरियस नहीं है। अगर तक किसी मुँह की भी वोट देता था ना कश्मीर के मसले का, तो मैं भी अगर गश का बह रहा हूँ, एक आदमी भी नहीं जिसको कश्मीर के मसले का वोट देता है। बड़ी मैं तो पहले भी गलत था, मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का
हामी है। ये मेरा वोट का हक है, जिस वक्त वोट है मैं दे देता हूँ। इनको हक है कि ये कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार के हामी है, जाकर दे दें। जी फारूक साहब, ये आपके बशीर साहब हैं जी, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब, और इलेक्शन कैंपेन में आजकल ये भी कह रहे हैं कि रियासत की शनाख्त को ख़तरा है। अब इनकी इस बात को मैं कैसे सच मान लूँ? इन्होंने कहा जी कि मुझे तो लोगों ने मसला कश्मीर के लिए वोट नहीं दिया था, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के क़याम के मकासद और जो करारदाद है पहली जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत कायम हुई, फारूक साहब आपको भी उसका पता है। आज़ाद कश्मीर के जो तहकीक करने वाले साफ़ी हैं, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, उनको भी पता है कि इस हुकूमत का क़याम किस मकसद के लिए अमल में लाया गया था। और ये मौसूफ बहैसियत वज़ीर बात कर रहे थे। ये क्लिप उस वक्त का है नाज़रीन, जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक एहतजाज किया था कि हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त ये वज़ीर मौसूफ बात कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा फारूक साहब, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हक़ खुद इरादियत की क्या तशरीह करती है, वो जब मैंने इनका क्लिप सुना वज़ीर मौसूफ का, तो इन्होंने उसकी तो गलत इंटरप्रिटेशन की है। इन्होंने कहा है जी मेरा वोट है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, तो जब वक्त आएगा मैं दे दूंगा, तो ये इनकी बाकी इनकी मर्जी, ये जिसको मर्जी देते रहें। तो क्या बहैसियत असेंबली मेंबर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर के क्या इनकी यही इंटरप्रिटेशन बनती थी? अब आप ये ना समझ में ना कि मुझे कोई पाकिस्तान के साथ बड़ा दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। मैं वाशिंगटन में बैठा हुआ हूँ, मुझे ना पाकिस्तान से कोई दुख है, तकलीफ है, ना आज़ाद कश्मीर से कोई दुख है, तकलीफ है, और ना ही आज़ाद कश्मीर से कुछ लेना देना है, ना पाकिस्तान से लेना देना है। मगर जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको डिफाइन किया है, मुझे किया है, और जो प्लेबिसाइट के वक्त वोट का हक दिया गया है, उसमें तो नहीं लिखा हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का वोट होगा ये। उसमें तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये हक़ खुद इरादियत का वोट होगा, और उसके बाद जब ये वोटिंग हो जाएगी तो फिर डिटरमिन की जाएगी कंडीशन के किन कंडीशन के साथ एक्सेशन टू पाकिस्तान किया जाएगा। तो ये एक कानूनी नुक्ता है मेरा। फिर भी अगर इसके ऊपर आपको डॉक्टर बशीर साहब को एतराज़ है, तो मेरा ये फोरम आपके लिए हाजिर है, आप दोनों आ सकते हैं, हम उसमें बैठ के बात करके लोगों तक मज़ीद जो है सूरत हाल पहुँचा देंगे। अच्छा, इसी तरह फारूक साहब, आपके साथी आपको छोड़ गए, वो ज़रा मीर अकबर साहब छोड़ गए, कई रुकन असम्बली आपको छोड़ गए, और चौधरी शहजाद साहब आपको छोड़ गए। आपसे तो अपनी काबीना नहीं कंट्रोल हुई, तो रियासत की शनाख्त के लिए आप जो जद्दोजहद आजकल कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम में, ये कैसे कंट्रोल होगी? इसका एक मेरा सवाल तो बनता है, और इसका लॉजिकल जवाब आप ही देने के हकदार हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये क्लिप पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में चलाया, मगर अभी चूँकि बात हो रही है तसलसल से, एक दो ऐसे नाज़ेबा क्लिप्स भी हैं, बल्कि 3 हैं, जो मुझे इखलाकन तो नहीं चलाने चाहिए, मगर ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है उसको अगर मैं ध्यानदारी से रिपोर्ट करूं तो फिर मुझे वो चलाने चाहिए। तो इसलिए जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि जी आपने एथिक्स का ख्याल नहीं रखा, उनसे पेश की माजरत, मगर वोटर को याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि वो जब पोलिंग स्टेशन की तरफ जाएं तो इन चीज़ों को जहन में रखें कि वोटर का भी ज़ाती सेल्फ जो है इज्जत है, और अब वक्त आ गया है कि आप अपने वोट का, अपने हक का दिफा करें। वज़ीर तालीम ने जो इफ्तिखार गिलानी साहब L29 मुज़फ्फराबाद सिटी से उम्मीदवार हैं और ये वज़ीर तालीम हैं, इन्होंने क्या कहा था अपने वोटर्स को, ये भी सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, मैं गिट्टी से पकड़ के जो है ना वहां पे रोड में रखूंगा। पैसे भी खाते हो और उसके बाद जो है वो बातें भी करते हो। उस जगह जाके पहुंचाऊंगा जिधर से निकले उधर ही वापस जाके जाऊंगा। जी नाज़रीन, ये आपने सुन लिया कि वज़ीर तालीम इफ्तिखार
गिलानी साहब ने क्या फरमाया था अपने वोटर्स को, और अब वक्त आ गया है कि आप उनको गिच्ची से पकड़ें और उनको पूछें कि क्या किसी कानून साज इदारे का रुकन कभी अपने हल्का इंतखाब के आवाम को गाली देने का किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में आप देख लें सियासी समाजी अखलाकी तौर पे क्या ये जायज़ है? अगर नहीं है तो 25 जुलाई को आपके पास अख्तियार है कि आप किस पर्ची के ऊपर मोहर लगाएंगे। तो फारूक अहमद साहब इन्होंने एजे के पॉइंट को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने क्या फरमाया कि कश्मीर जो है वो पहले है धरती माँ है। हाँ, धरती माँ है इलेक्शनों में, मगर उसके बाद धरती माँ की जरूरत नहीं रहती। ये सुन लें नाजरीन, फिर मैं आगे चलूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि कश्मीर खतरे में है? इमरान खान साहब का बयान है, अगर आपको याद हो, कि बेहतरीन हल ये है कि 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद तमाम चीजें, उसके बाद इफ्तिखार गिलानी, उसके बाद नून लीग। ये आजाद कश्मीर की आइडेंटिटी का इलेक्शन है। तो मुझे सर फारूक हैदर साहब का एक बयान आया, एक जलसे में उन्होंने ये बयान दिया कि पहले आपसे हम वोट मांगते थे स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल की बेसिस पे, इस दफा आपने रोड, हॉस्पिटल, स्कूल के लिए वोट नहीं देना, इस दफा आपने अपने आप को बचाने के लिए वोट देना है। इस बात की जरा वजाहत करेंगे? जी नाजरीन, ये आपने सुन लिया कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो आपकी शनाख्त का वोट है और कश्मीर पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। इसी तरह फारूक अहमद साहब के क्लिप में भी उन्होंने इरशाद फरमाया कि रियासत पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अब मैं इनके इस कहने पे माज़रत के साथ मुझे हंसी आ रही है कि ये अहमकाना बातें हैं और इनके ऊपर मैं क्या तजिया करूं। और अब आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा लें कि मैंने आपको ये भी बताया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम क्यों हुई थी, इसकी जिम्मेदारियां थी क्या, फिर फारूक साहब ने क्या कहा, उसके बाद बशीर साहब ने क्या कहा, और फिर अब आप इफ्तिखार गिलानी साहब को भी आपने सुन लिया, इन्होंने क्या इरशाद फरमाया। आगे चलते हैं और चौधरी अजीज साहब का एक क्लिप आपसे शेयर करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। पास भी सीटियां हैं, सिवालिया ने तोके हैं, वो इतने तोके मारूंगा ना पीछे से अंदर दूंगा। फिर मेरे जी नाज़रीन, ये वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अजीज साहब इरशाद फरमाते कि जी मेरे पास तुक्के हैं, तो पता नहीं सिटियाँ हैं कि सीटियाँ हैं। क्या ये सियासी तहजीब या रियासी तहजीब के दायरे में ये बात आती है? मुझे इनसे कोई झगड़ा नहीं, मुझे इनके मनसब से झगड़ा है। जब ये अपने आप को कानून साज कहेंगे और ये कहेंगे कि जी हम रियासत के लिए, कश्मीर के तशख़्ख़ुस वहादत के लिए बात करते हैं, तो फिर मेरा हक बनता है इनसे बात पूछने का। और चौधरी साहब को अगर मेरी ये बात नागवार गुजरे तो रब्ता करें, प्रोग्राम में आएँ, इंशाअल्लाह मैं आपसे और भी सवालात जान के लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि पता चले लोगों को आपकी औकात और सियासी औकात। बाकी मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा नाजरीन, मीर अकबर साहब जो कल तक कहते थे कि जी मुस्लिम लीग के अलावा तो सोचा भी नहीं जा सकता, अब ये पीटीआई के बन चुके हैं रहनुमा, तो इन्होंने भी वही बात की थी। मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट को का काम होता है तामीर और तरक्की करनी, और जो नुमाइंदे होते हैं अवामी, उनको जो फंड्स मिलते हैं वो फंड्स इनके नहीं होते, और वो जो हैं वो आवाम के होते हैं और इनको मिलते हैं, ये उसको काम पे लगाते हैं। तो इन्होंने भी झूठ बोला था, जिस तरह इफ्तिखार गिलानी साहब ने झूठ बोला था कि जी पैसे भी खाते हो और बातें भी करते हो। अच्छा, ये इनका क्या एहसान है हमारे ऊपर? ये देखें, ये जाहिलाना है, मकाना बातें हैं लोगों की। और अगर मीर अकबर साहब को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो ज़रूर हाजिर है ये फोरम आप आएँ। इसके अलावा भी मैं आपसे सवालात करूँगा, इसकी तरदीद भी अगर आप करना चाहें मेरे प्रोग्राम में आके, यू आर मोर देन वेलकम। तो इन्होंने क्या कहा जी, ज़रा ये भी सुन लें। और बाग के वोटों से गुजारिश है कि वक्त आ गया है, अगर आप अपनी इज्जत नफ्स की पामाली ख्याल करते हैं तो फिर ये वक्त है इसका जवाब देने का। तो ये सुन लें नाजरीन, इन्होंने क्या कहा।
स्कूल का क्या प्लान करना था, तो मैंने कहा बच्चों का स्कूल। आदत साहब को तो थे ना ही नहीं कि बच्चे ने ग्राउंड उसे बनाया, वो जिन्हें सड़कें ने तो चढ़ी हुए सूर्य पुत्रों ये सारी सड़कें उससे बनाई, ये बिजली जो बच्चे चलाने तो उससे जीते ने मारिए सड़कें पक्की चढ़ी मुड़िया नहीं लेकर गाली ने। ये नहीं करो भाई। देखिए गंगरेले भाइयों बहुत अच्छे लोग, मुझे शक पड़ता है कि फिर भी आप खुदा खासा अल्लाह ना करे फिर आ जाओ। अब कुछ गलतियां कि मैं देख रहा हूं कि यहां वो यकजहती नहीं है, आपको अपने आप मारेगा। आप एक दूसरे के पीछे सारी एनर्जी लगाए बैठे, आगे इसका ठीक है कि नहीं, इसकी कंपलेक्शन ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर लुक ठीक है कि नहीं है। वो है यूथ, वो इस अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वो इस अल्लाह के हमदर्द लोग हैं। खुद तो किसी को तो सोची है तो पता कहीं कोई जगह किसी पाने तो लिया तो हम ऐसी सोशल मीडिया तो चलाने लगे ना। खुदा का खौफ करो भाई। ये नीचे आ गया मैं, अभी तुम्हें ये एहसास हुआ कि मीरठ बुरहान की सड़क है कि कब्र जमान की है? बोलो ना, अगर उससे नहीं फिर क्या बजट मेरा। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि कल मैं कोई सड़क ऐलान, कल मैं इस न्यूज को कहता हूं आबू साहब की सरबराह ग्राउंड बने मुन्ने ऐसे नहीं उठा। ये नाज़रीन, ये मीर अकबर साहब ने फरमाया था वक्त गुजर जाता है तेजी से, मगर अब मैं इनकी इन रिकॉर्ड को कहाँ छुपाऊं, किस जगह गायब करूं ताकि ये छुपा रहे। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं दो साबिक़ वज़ीर आज़म। एक तो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने कह दिया कि जी मैं बीमार हूँ, मैं सियासत से हमेशा के लिए रिटायर हो गया हूँ, मगर मैदान में उन्होंने अपने साहबजादे को छोड़ दिया है। उनका नाम नामी इसमें गरामी है, चौधरी मजीद साहब। तो इन्होंने क्या कहा था, ये आपके हकूक़ की जंग लड़ते हैं जब इक़्तिदार में होते हैं। इनकी इस बात को भी आपने याद रखना है ताकि इनके बेटे को वोट देते वक्त आप एहतसाब कर सकते हैं। आज कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। बज़ाहिर आप बेबस लगते हैं, क्या करेंगे? हमारे लोग ये कह रहे हैं कि बिजली यहां से पैदा हो रही है, हमें दो, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं। जिसको बिजली दे रहे हैं, जो मेरी मंजिल है, जिसको हरम शरीफ मैंने कहा है, उस लोगों को मैं रोशनी में देखना चाहता हूं, खुद तारीकी में रहना चाहता हूं। जी नाज़रीन, ये रिटायर्ड हो गए हैं अभी सियासत से, मगर बेटा मैदान में छोड़ दिया है। तो अब आप देख लें, सोच लें, क्या इन्होंने हक की नुमाइंदगी अदा कर दिया आज़ाद कश्मीर की अवाम का जिनसे वोट लेके गए थे? क्या किबला और काबा और हरम शरीफ कहा जा सकता है किसी भी लिहाज से? तो ये अब फैसले का वक्त है, इसको याद रखना है। क्लिप में इसलिए आपको यादानी के तौर पे सुना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अब आते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब। तो इस काफिले के साथ आप मुंसलिक, इसलिए वोटें घट गई या बढ़ गई, सड़क इधर हो गई उधर हो गई, कोई कबर में इसके बारे में सवाल हुआ तो फिर हम बात कर लेंगे। हाँ, कबर में सवाल ये होगा कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इस काफिले के साथ थे या इनकी टांगे खींचने वालों के साथ थे? ये सवाल हो सकता है कि गुंजाइश वहां करती। इसलिए मैं आपसे दो जवानों से खासतौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सबबंदी करें, नजरियाती और फिक्री लमबंदी करें। जी नाज़रीन, सरदार अतीक साहब कह रहे हैं जी कब्र में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का सवाल होगा। ये बड़े अच्छे हैं, बड़ा नॉलेजेबल पॉलिटिशियन कहलाते हैं आज़ाद कश्मीर के, और बड़े दूर अंदेश पढ़ते हैं, जनरल पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, बात भी अच्छी कर लेते हैं। मगर लोगों में जाके इस तरह की बात करने से इन्होंने भी अपनी शख्सियत को जो है मशकूक कर दिया है। क्या कब्र में ऐसा सवाल होगा? आप भी, मैं भी, और इस्लामी तालीमात से जो हमें पता है उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की कोई बात कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक राजा नसीर साहब का क्लिप है, वो इस कश्मीर असम्बली के रहे हैं, आपको पता है, वज़ीर बल्दियात, और उनकी कानून साजी के ऊपर क्या अबूर था। लाइब्रेरी में एक क्लिप मौजूद था, मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर दें, बाज़ का चीज़ें डिलीट भी हो जाती हैं। तो इन्होंने आइनी तरमीम पे क्या कहा था, जिस आइनी तरमीम की आजकल इलेक्शन में राजा फारूक अशरफ तारीफ कर रहे हैं कि जी
13वीं आईनी तरमीम, इख्तियारात, पैसे, मालियात वापस आ गए। सुने ज़रा क्या फरमा रहे हैं राजा नसीर साहब उस तरमीम के हवाले से। ये क्लिप मैं कर्टिसी के तौर पर चला रहा हूँ। एक्ट 76 में तब्दील आईनी 13 तरमीम में तब्दील हो चुका है। वो हमने आईनी 13 तरमीम में तरमीम कर दिया है, वो हो गया है। उससे हमारे इंतजामी और इसके अलावा जो है वो जितने भी यानी पावर्स थी वो सारी हमने एक्ट 76 से तब्दील कर एक्ट 76 तब्दील करके यानी 13 तरमीम लाई है। तो माली इख्तियार भी हमारे पास आ गए और जो पैसा हमें पाकिस्तान में ये डाल रहे हैं, ये है कानून साज और ये उसी टीम का हिस्सा है राजा फारूक खान साहब का जो कहते हैं 13वीं आईनी तरमीम की है। तो ये कुछ माजी की क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आप थोड़ा मुत्तला रहें। शायद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि इन चीज़ों को एक जगह जमा करें, तो मैंने आपकी खिदमत में ये एक जगह जमा करके पेश कर दिया है। आगे आपके ज़मीर का फैसला है, मोर आपके हाथ में होगी, आप जिसको मर्जी लगाएं। अच्छा नाज़रीन, एक आखिर पे बड़ी अहम बात हम करते चलें। माजरीन की जो बात करते हैं, माजरीन के साथ आज़ाद कश्मीर में जो सलूक होता है थोड़ा उस पे, और फिर बालियात की वो बशीर वाली बात जो फारूक साहब ने कही कि बशीर को पता है, और फिर मैंने उनके बशीर की बात भी उनको बताई कि उसको क्या पता है। तो ये थोड़ा आपकी मालूमात के लिए मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्प्लेस लोगों को इन जो हमारे, मैं तो मानता नहीं हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई शहरी महाजर कहलाए, ये मेरी थ्योरी है, मेरा बिलीव है। मगर इन्होंने कुछ कैटेगरी और क्लासेस में उनको बांट रखा है अपने मकासद के असूल के लिए। और ये आपको पता है, ये कराची माहिदे भी में महाजरों की नुमाइंदगी जो है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने की थी। वो भी एक लंबी बात है, उस पर भी कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपकी गुजारिश में हक़ाइक़ लाऊंगा। ये स्लाइड देखें ज़रा, फिर इस पर बात करते हैं। ये नाज़रीन कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तानी 9,000 रुपया इन महाजरों को देते हैं जो 5 की फैमिली होती है। और ये उन्होंने ये कैलकुलेट करके रखा है कि $58 बनते हैं। अच्छा, इसके इन सब के बाद फिर बात करते हैं। ये आ गया अकॉर्डिंग टू एज के गवर्नमेंट के उसके रिकॉर्ड में 29,932 लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया 1990 और 1992 से। और फिर इन IDPs की पॉपुलेशन को अब बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं कि जी ये 40,000 तक हो गई है। और इसमें 75% वो कहते हैं जी पहाड़ी, और 20% गुजर्स, और 5% जो हैं कश्मीरी ज़बान बोलने वालों माइग्रेट हुए थे। कब? 1990 से 1992 तक। और गवर्नमेंट के जो फिगर हैं 338 IDPs जो थे वो 2005 के ज़लज़ले में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि 40,000 रिफ्यूजी फ्राम इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो है ये आए हमारे पास अपनी सारी चीज़ों को अबैंडन करके। और कभी आपको मौका मिले तो इन माजरीन की भी हालत आप देख लें, इनके साथ क्या हुआ। और बालियात का महकमा कितना बड़ा महकमा है, बालियात वाला बशीर साहब भी जानता होगा, फारूक साहब कहते हैं बशीर को पता है। तो ये जो है एशियन पैसिफिक मैगजीन में रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ रेफ्यूजीज़ की शेयर की। और फिर उन्होंने एक और काम किया कि जो 1989 के महाजर थे उनकी एक कुछ आईनी तरमीम करके तो उन्हें माजरियत से बाहर निकाल के लोकल कर दिया, और बाकी जो हैं कैटेगरी बना के जी ये फलां माजर है, फलां माजर है। ये किस तरह की कानून साजी है, किस तरह की आइन साजी है, या उस खित्ते का निज़ाम है नाज़रीन, मुझे भी इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चलें किसी वक्त हम बात करेंगे। तो अब नाज़रीन आपकी खिदमत में और बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनकी खिदमत में आखिरी बार फिर मैं प्ले करता हूँ कि 2 दिन की ज़िंदगी है
اور خالی ہم ہاتھ ہم نے جانا ہے، ذرا سن لیں آپ بھی اور وہ بھی، تو اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا زمان ٹی وی US انٹرنیشنل. تھینک یو. اللہ نے کے بعد کہ آیا بندہ کیا لے کے جائے گا.